अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड फॉलो नहीं करते तो आप ट्रेडिंग करना छोड़ दो, क्योंकि बिना रिस्क एंड रिवॉर्ड के आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, इसे कैसे मैनेज करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करके आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। क्योंकि बहुत सारे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, जो कई हजारों लाखों में प्रॉफिट बुक करते हैं, वो इसी एक रिस्क एंड रिवॉर्ड को फॉलो करके अच्छा प्रॉफिट करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते तो सच सुनिए, आप ट्रेडिंग नहीं, आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। बहुत लोग स्ट्रेटेजी ढूंढते हैं, बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर बनेगा, इंट्राडे में कौन सा सेटअप काम करेगा, लेकिन एक चीज जो कंप्लीटली इग्नोर करते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट। और यहीं से शुरू होता है लॉस। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, आपने एक ट्रेड में 40-50 हजार लगा दिए, आपको लगा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और पक्का ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट आपकी सोच से नहीं चलता, स्टॉक 5% नीचे चला गया, अब आपका एक बड़ा हिस्सा लॉस में है। आप सोचते हैं थोड़ा और वेट कर लेते हैं, लॉस 5% से 10% हो जाता है, अब पैनिक शुरू होता है, डिसीजन इमोशन से होने लगता है, और यही प्रॉब्लम है। रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल मतलब है पहले ये तय करना कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो आप कितना लॉस सह सकते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रॉफिट के बारे में पहले नहीं सोचते, वो पहले ये सोचते हैं कि अगर मैं गलत हुआ तो कितना खोऊंगा, मेरा कितना लॉस होगा। बिगनर्स उल्टा सोचते हैं, अगर ये चल गया तो मैं 10,000 कमा लूंगा, मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर मैं गलत हुआ, मेरा ट्रेड लॉस में चला गया तो मेरा कितना लॉस होगा, मेरा कितना कैपिटल जाएगा। और यही माइंडसेट डिफरेंस होता है एक ट्रेडर में और एक गैम्बलर में। अब इसके बाद मैं जो भी बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि जो ट्रेडिंग में सीरियस नहीं है ना, जो कुछ सीखने की इच्छा नहीं है, वो अब तक बाहर हो गए होंगे, आधी वीडियो देख के बाहर चले गए होंगे, लेकिन आप यहाँ तक अभी तक बने हो, मतलब आपके अंदर पेशेंस है, आप कुछ सीखना चाहते हो। तो वेलकम टू 5% कम्युनिटी जो प्रॉफिट करते हैं। और यहाँ तक आ गए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपने छोटे भाई को सपोर्ट कर सकते हो। अब समझिए एक सिंपल रूल, एक ट्रेड में कभी भी अपने कैपिटल का 1% या 2% से ज्यादा रिस्क मत लीजिए। अगर आपके पास 1 लाख है तो आप उसमें से मैक्सिमम 1,000 से 2,000 का ही रिस्क लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 1,000 का ट्रेड लेंगे, मतलब ये है कि आपका स्टॉप लॉस ऐसा होना चाहिए कि हिट होने पर भी लॉस 1,000-2,000 से ज्यादा ना हो। लेकिन बिगनर्स क्या करते हैं, स्टॉप लॉस लगाते नहीं, या लगाएंगे तो इतना बड़ा लगाएंगे जो प्रैक्टिकली यूजलेस हो जाता है। और जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो उनका ईगो हर्ट होता है, मार्केट मुझे कैसे गलत साबित कर सकता है, और फिर स्टॉप लॉस हटा के वो लोग होल्ड करते रहते हैं कि मार्केट फिर से उसी प्राइस के लेवल पे आएगा। ये डिसिप्लिन की कमी है। मार्केट में सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपना कैपिटल बचा लिया तो अपॉर्चुनिटी फिर आएगी, आप फिर से ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा तो आप तो ट्रेड करने से रहे, आपका गेम ही खत्म हो जाएगा, आप ट्रेड कभी कर ही नहीं सकते। आपको पता है बड़े ट्रेडर साल में कितने ट्रेड्स लेते हैं? बहुत कम, लेकिन हर ट्रेड में उनका रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेटेड होता है। बिगिनर्स दिन में 10 से 15 ट्रेड लेते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ब्रोकरेज देते रहते हैं, इमोशनली ड्रेन हो जाते हैं, और फिर कहते हैं मार्केट टफ है। भाई मार्केट टफ नहीं है, मार्केट नेचुरल है, आपका अप्रोच गलत है। रिस्क मैनेजमेंट आपको दो चीजें सिखाता है, फर्स्ट है कॉन्फिडेंस एंड दूसरा कंसिस्टेंसी। जब आपको पता होता है कि वर्स्ट केस में भी आपका सिर्फ 1 से 2% ही जाएगा तो आप पैनिक नहीं करते हैं, आप हड़बड़ाते नहीं हैं, जब आप क्लियर डिसीजन ले पाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। अगर आप 1,000 का ही रिस्क ले रहे हैं तो टारगेट भी कम से कम 2,000 या 3,000 का होना चाहिए। अगर रिस्क 1,000 का टारगेट भी 1,000 का है तो आप लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं कर पाएंगे। प्रोफेशनल ट्रेडर्स 10 में से 5 ट्रेड जीत कर भी प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि उसका रिस्क एंड रिवॉर्ड बड़ा होता है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर 10 में से 7 ट्रेड जीत कर भी वो लॉस में होता है, क्योंकि एक बड़ा लॉस सारे प्रॉफिट को खा जाता है। यही होता है जब रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। ट्रेडिंग में गोल हर ट्रेड जीतना नहीं है, गोल है कैपिटल को बचाना, कंसिस्टेंट रहना। ट्रेडिंग में मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो जल्दी अमीर बनने आते हैं और दूसरे जो लंबे समय तक टिके रहने आते हैं। पहले वाले जल्दी बाहर हो जाते हैं, दूसरे वाले धीरे धीरे ग्रो करते हैं और वो लॉन्ग टर्म तक टिके रहते हैं। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग में सीरियस हैं तो आज से ये 3 चीजें फॉलो करना शुरू कर दो, या यूं कहें आप इन 3 चीजों को अपने रूल में ऐड कर लो। पहला है, हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो कि मुझे कितना स्टॉप लॉस लगाना है एंड कहाँ लगाना है। दूसरा है, कैपिटल का एक छोटा ही हिस्सा रिस्क करो कि मुझे कितना लॉस लेना है। एंड दूसरा है, मार्केट में कभी भी रिवेंज ट्रेडिंग का सोचो ही मत कि मुझे रिवेंज में आके ट्रेडिंग करना है, फोमो में आके ट्रेडिंग करना है। याद रखिए, प्रॉफिट स्ट्रेटजी से आता है लेकिन सर्वाइवल रिस्क मैनेजमेंट से आता है। अगर रिस्क मैनेज नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग करो ही मत, ट्रेडिंग शुरू ही मत करो, क्योंकि मार्केट आपको माफ नहीं करेगा। स्मार्ट ट्रेडर बने, डिसिप्लिन सीखे और कैपिटल को रिस्पेक्ट दीजिए, तभी आप ट्रेडिंग में कैरियर बना पाएंगे, वरना सिर्फ लॉस की कहानी बनेगी और आप ट्रेडिंग में बर्बाद हो जाएंगे। आप कर ही नहीं सकते ट्रेडिंग, आपका बस वही कहानी रहेगा, सिर्फ आपका कैपिटल ही जाएगा, आपका पैसे ही जाएंगे, आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। और यदि आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।